आप मुझे देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कुछ लोग जुड़ जाएं तो मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूं। जी रविंद्र जी नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा हौसला अफजाई किया। मैं अरुणा चौहान हिंदुस्तानी इस मंच से आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। फाउंडेशन से कुछ हमारे मेंबर्स जुड़ जाएं, फिर मैं काव्य पाठ स्टार्ट करूँ, या मुझे इजाज़त मिले तो मैं काव्य पाठ शुरू करूँ। मुझे मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी। लाइव जी रविंदर जी, जी शुक्रिया, ठीक है, आवाज़ भी आ रही है, धन्यवाद। आपने मुझे बता दिया है कि आप लोग मुझे सुन पाएंगे, इशारा कर दिया है। इजाज़त हो तो मैं काव्य पाठ स्टार्ट करूं, जैसे ही फाउंडेशन की इजाज़त मिले। शैलजा जी नमस्ते, कैसी हैं? जी थैंक यू। तारांजलि फाउंडेशन के बैनर तले मुझे काव्य पाठ हेतु आमंत्रित किया। मैं इस फाउंडेशन की अध्यक्षा डॉक्टर तारा सिंह जी, सचिव राजकुमार सचान बोरी जी, पूर्व कमिश्नर, और इस फाउंडेशन के महामंत्री श्री यशपाल जी, जो कि बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट के पद को गौरवान्वित कर रहे हैं, साथ ही इस फाउंडेशन की संस्थापक सदस्य मेरी छोटी बहन समान शैलजा जी और तमाम अन्य सदस्यों को मैं प्रणाम निवेदित करती हूँ, हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। काव्य पाठ का आदेश हुआ है तो मैं फाउंडेशन से जुड़े सभी सदस्यों से इजाज़त चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं अपने उपनाम में हिंदुस्तानी लिखती हूँ, निकनेम में हिंदुस्तानी लिखती हूँ, तो चाहती हूँ कि अपनी परिचय की कुछ पंक्तियाँ पढ़ूँ, सुनिएगा। दो शब्दों का परिचय मेरा, दो शब्दों की कहानी, दो शब्दों का नाम है मेरा, अरुणा हिंदुस्तानी। दो शब्दों का थोड़ी तकनीकी समस्या नेटवर्क की थी, मैं शुरू करती हूँ। दो शब्दों का परिचय मेरा, दो शब्दों की कहानी, दो शब्दों का नाम है मेरा, अरुणा हिंदुस्तानी। बेटी हूँ मैं भारत माँ की, सारा भारत मेरा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुँ दिस मेरा बसेरा है, चहुँ दिस मेरा बसेरा है। दो रागों की बंदिश मेरी, दो आखर की वाणी, दो छंदों की कविता हूँ मैं, अरुणा हिंदुस्तानी। दो शब्दों का परिचय मेरा, दो शब्दों की कहानी, दो शब्दों का नाम है मेरा, अरुणा हिंदुस्तानी। थैंक यू रविंद्र जी, शैलजा जी। अभी पिछले दिनों चीनी सेना और हमारी भारतीय सेना के बीच कुछ हमला हुआ, जिसमें हमारी सेना के 20 जवान शहीद हो गए। चीन हमेशा धोखेबाजी करता है, छल कपट करता है,
तो उसके छल कपट का मैं यूँ जवाब देना चाहती हूँ। 4 पंक्तियां पेश करती हूँ, सुनिएगा। निहत्थी फौज पर धोखे से गर हमला नहीं होता, निहत्थी फौज पर धोखे से गर हमला नहीं होता, सभी मारे गए होते कोई जिंदा नहीं जाता, कहानी याद रखनी है हमें गलवान घाटी की, कहानी याद रखनी है हमें गलवान घाटी की, शहीदों की शहादत को कभी भूला नहीं जाता, शहीदों की शहादत को कभी भूला नहीं जाता। शैलजा जी, मैं अपना काव्य पाठ स्टार्ट रखूं या थोड़ी देर को विराम दूं, जैसा आप चाहें। जी 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 जी, चलिए और पढ़ती हूँ। और साथियों, कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने देश वतन की खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने देश वतन की खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उन बलिदान वीरों को नमन करती हूँ। मुक्तकों के जरिए अपनी बात रखती हूँ, सुनिएगा कि हमारी भारतीय सेना के जवानों का जुनून और जज्बा इन मुक्तकों से देखिए। फौलादी संकल्प हमारे हर दुश्मन को खलते हैं, फौलादी संकल्प हमारे हर दुश्मन को खलते हैं, देशभक्ति के भाव हमारे रोम रोम में पलते हैं, सब कुछ लुटा दिया धरती पर सर को झुकने नहीं दिया, हम हिंदुस्तानी राणा के जज्बे लेकर चलते हैं, हम हिंदुस्तानी राणा के जज्बे लेकर चलते हैं। जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। वीर पुरुष थे हिम्मत वाले, नहीं किसी से डरते थे, वीर पुरुष थे हिम्मत वाले, नहीं किसी से डरते थे, जनता के हित रहे समर्पित, सबकी पीड़ा हरते थे, समर भूमि में जो दुश्मन की छाती पर चढ़ जाते थे, उनके आगे दुश्मन डर कर पानी मांगा करते थे, उनके आगे दुश्मन डर कर पानी मांगा करते थे। भाभी नमस्ते, आप मुझे सुन पा रही हैं, मुझे अच्छा लगा, मेरा हौसला अफजाई किया। और मुंबई की एक जानी पहचानी शायरा कवयित्री अलका जैन शरण भी उपस्थित हैं। देश का एक बड़ा नाम, एक जाना पहचाना नाम, गजलों की दुनिया में एक अच्छे से जाना पहचाना नाम अलका जी का आता है सामने। मैं उन्हें साधुवाद देती हूँ और मेरे हौसला अफजाई के लिए आप यहाँ उपस्थित हैं, नमन करती हूँ आपको। साथियों, कोरोना विषय जरूर पुराना है, पर देश में संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी एक चिंतनीय विषय हो गया है। हम सभी को इस विषय पर सोचना होगा। संदेश बतौर एक मुक्तक पढ़ना चाहती हूँ, सुने। कोरोना से लड़ते उनका मान बढ़ाना है हमको, कोरोना से लड़ते उनका मान बढ़ाना है हमको, जो भी बाहर घूम रहे हैं अंदर लाना है हमको, कोरोना से लड़ते उनका मान बढ़ाना है हमको, जो भी बाहर घूम रहे हैं अंदर लाना है हमको। सच्चे देशभक्त हो तो, सच्चे देशभक्त हो तो निश्चय ही ये संकल्प करो, कोरोना के महारोग से देश बचाना है हमको, कोरोना के महारोग से देश बचाना है हमको। आगे और कुछ
इजाज़त चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ एक गज़ल के चंद अशार। अलका जी, आपकी मौजूदगी में गज़ल पढ़ना थोड़ा मुझे डर सा लग रहा है, पर मैं कोशिश करती हूँ। सुनिएगा। वक्त बदलेगा, वक्त बदलेगा तो ये फासले भी कम होंगे, वक्त बदलेगा तो ये फासले भी कम होंगे, फिर किसी मोड़ पे तुम होगे और हम होंगे। वक्त बदलेगा तो ये फासले भी कम होंगे, फिर किसी मोड़ पे तुम होगे और हम होंगे। मैंने माना तेरे रुतबे का कोई जोर नहीं, मैंने माना तेरे रुतबे का कोई जोर नहीं, मेरे जैसे भी जमाने में मगर कम होगे। मैंने माना तेरे रुतबे का कोई जोर नहीं, मेरे जैसे भी जमाने में मगर कम होगे। और कहती हूँ कि दिल के तहखानों से जज्बात को बाहर कर दो, दिल के तहखानों से जज्बात को बाहर कर दो, फिर खुशी होगी और न कहीं गम होंगे, फिर खुशी होगी और न कहीं गम होंगे। कौन लिखेगा किताबों में कहानी अपनी, कौन लिखेगा किताबों में कहानी अपनी, ऐसे किस्से तो हवाओं में ही रकम होंगे, ऐसे किस्से तो हवाओं में ही रकम होंगे। वो नहीं दिख रहे कमेंट, इसमें कमेंट नहीं दिख रहे, ऊपर कुछ अंगूठे जैसे निशान आ रहे। सुनिए, मुझे थोड़ा तकनीकी शिक्षा का मुझे बहुत ज्ञान नहीं है, तो बीच बीच में कुछ गड़बड़ियां हो जाएं तो माफ कीजिएगा। सुनिएगा। और एक गजल कहना चाहती हूँ, सुनिए। गए हैं रूठ के वो मुझसे कहाँ जाएंगे, गए हैं रूठ के वो मुझसे कहाँ जाएंगे, ढलेगी शाम तो साहिब जी लौट आएंगे, ढलेगी शाम तो साहिब जी लौट आएंगे। भरोसा खुद से ज्यादा है प्यार पे अपने, भरोसा खुद से ज्यादा है प्यार पे अपने, उन्हें मनाऊंगी फौरन वो मान जाएंगे, उन्हें मनाऊंगी फौरन वो मान जाएंगे। शेर पेश करती हूँ। हमेशा खून जो पीते रहे गरीबों का, वो कह रहे हैं गरीबी को हम मिटाएंगे, वो कह रहे हैं गरीबी को हम मिटाएंगे। जो ऐसी बात करते हैं, तो मैंने फिर एक शेर कहने की कोशिश की है, अर्ज करती हूँ। गिर गए हैं जो खुद ही खुद की नजरों से, हमारी नजरों से कैसे नजर मिलाएंगे, हमारी नजरों से कैसे नजर मिलाएंगे। न बन सकेंगे कभी, न बन सकेंगे कभी मीर और गालिब हम, हमारे शेर मगर लोग गुनगुनाएंगे, हमारे शेर मगर लोग गुनगुनाएंगे। इन आंधियों को गुजरने भी दीजिए अरुणा, नए चिराग मोहब्बत के फिर जलाएंगे, नए चिराग मोहब्बत के फिर जलाएंगे। शुक्रिया अलका जी, शैलजा जी, मेरी भाभी, और भी जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आगे और कुछ कविताएं पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। दोस्तों, प्रेम क्या है, समर्पण क्या है, मोहब्बत क्या है, प्रेम की परिभाषाएं या किसी भी विषय की परिभाषाएं कभी नहीं बदलती, स्वरूप जरूर बदल जाता है। मैंने भी प्रेम को लिखा है और चाहती हूँ आप सबके बीच कुछ एकाध मुक्तक, एकाध कुछ गीत गजल
सुनाऊं, सुनिएगा। एक मुक्तक पढ़ना चाहती हूँ, सुने। अपनी आंखों में बसा लो तुम, अपनी आंखों में बसा लो तुम, मुझको पहलू में छुपा लो तुम। अपनी आंखों में बसा लो तुम, मुझको पहलू में छुपा लो तुम। मैं अंगूठी का एक नगीना हूँ, मैं अंगूठी का एक नगीना हूँ, अपनी उंगली में सजा लो तुम। मैं अंगूठी का एक नगीना हूँ, अपनी उंगली में सजा लो तुम। थैंक यू अलका, शुक्रिया अलका। और एक इसी संदर्भ का, इसी विषय का एक गीत, प्यार मोहब्बत मनमार का एक गीत आप सभी के बीच, नया गीत लिखा है, कोशिश कर रही हूँ, एक आध बार और पढ़ा होगा कहीं, सुनिएगा। छुअन जिसकी मेरे दिल में सुनहरे ख्वाब रचती है, छुअन जिसकी मेरे दिल में सुनहरे ख्वाब रचती है, उसी के साथ ये दुनिया मुझे जन्नत सी लगती है। छुअन जिसकी मेरे दिल में सुनहरे ख्वाब रचती है, उसी के साथ ये दुनिया मुझे जन्नत सी लगती है। बंद सुनिएगा। सुनीता जी उपस्थित हुई हैं, नमस्ते सुनीता जी। वो दिल की बात कहना चाहता है, कह नहीं पाता, वो दिल की बात कहना चाहता है, कह नहीं पाता। मोहब्बत बिन किसी के पीछे कोई यूं नहीं आता, मोहब्बत बिन किसी के पीछे कोई यूं नहीं आता। कोई चाहत तो होती है जो सीने से उभरती है, निगाहें बोलती हैं और जुबां खामोश रहती है, निगाहें बोलती हैं और जुबां खामोश रहती है। अमन जी नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया। अलका जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही तारांजलि फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिएगा अगला बंद। तेरी यादों के जब भी चांद और तारे निकलते हैं, कभी बाईं कभी दाईं तरफ करवट बदलते हैं, कभी बाईं कभी दाईं तरफ करवट बदलते हैं। पंक्तियां महसूस कीजिएगा। सुबह से शाम तक मिलने को कितने लोग मिलते हैं, सुबह से शाम तक मिलने को कितने लोग मिलते हैं। तबीयत हर घड़ी तुझसे ही मिलने को मचलती है, तबीयत हर घड़ी तुझसे ही मिलने को मचलती है। आप लोग ऐसे ही तालियां बजाइए, मेरा हौसला अफजाई कीजिएगा। मेरी बहन अलका, भाभी शैलजा, रवीन जी, अमन जी, आप तमाम लोग मेरे साथ हैं। मुझे पढ़ने में अच्छा लग रहा है, आप लोग अच्छे से सुन रहे हैं इसलिए पढ़ने में अच्छा लग रहा है। सुनिएगा अगला बंद, सुनिएगा। पहाड़ों की ढलानों से जमी पर जब उतरती है, पहाड़ों की ढलानों से जमी पर जब उतरती है, कभी देखा नहीं कि वो कहीं रोके से रुकती है, कभी देखा नहीं कि वो कहीं रोके से रुकती है। नदी अक्सर नदी के साथ, नदी अक्सर गले मिलकर नदी के साथ चलती है। समंदर तक की दूरी क्या, समंदर तक की दूरी क्या कभी तन्हा भी कटती है, समंदर तक की दूरी क्या कभी तन्हा भी कटती है। यशपाल जी नमस्कार,
अलका जी, आपने मुझे सराहा और आगे कुछ पढ़ने की कोशिश करती हूँ। हमारे देश की बड़ी विडंबना है, हमारे देश के किसानों का दुर्भाग्य है कि वो जन्म लेता है तो कर्ज में ही जन्म लेता है, कर्ज में ही जीता है और कर्ज में ही उसकी मौत हो जाती है। एक रचना लिखी है मैंने, काफ़ी पहले लिखी थी। अच्छा, मुझे आदेश हुआ है कि सारे बंद दोबारा पढ़ें। चलिए मैं फिर से कोशिश करती हूँ, आदेश का पालन करती हूँ। सुनिएगा। चलिए। छुअन जिसकी मेरे दिल में सुनहरे ख्वाब रचती है, उसी के साथ ये दुनिया मुझे जन्नत सी लगती है। छुअन जिसकी मेरे दिल में सुनहरे ख्वाब रचती है, उसी के साथ ये दुनिया मुझे जन्नत सी लगती है। वो दिल की बात कहना चाहता है, कह नहीं पाता। मोहब्बत बिन किसी के पीछे कोई यूं नहीं आता। मोहब्बत बिन किसी के पीछे कोई यूं नहीं आता। कोई चाहत तो होती है जो सीने से उभरती है, निगाहें बोलती हैं और जुबां खामोश रहती है। निगाहें बोलती हैं और जुबां खामोश रहती है। दूसरा बंद पढ़ती हूँ। तेरी यादों के जब भी चांद और तारे निकलते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, याद आते ही चांद और तारे दिखने लगते हैं। तो मैं बंद पेश करती हूँ, सुनिएगा। एक चांद हमारे घर में भी है, मेरे पति देव। सुनिए, उन्हीं को समर्पित करती हूँ ये बंद। तेरी यादों के जब भी चांद और तारे निकलते हैं, कभी बाईं कभी दाईं तरफ करवट बदलते हैं। कभी बाईं कभी दाईं तरफ करवट बदलते हैं। सुबह से शाम तक मिलने को कितने लोग मिलते हैं। सुबह से शाम तक मिलने को कितने लोग मिलते हैं। तबीयत हर घड़ी तुझसे ही मिलने को मचलती है। तबीयत हर घड़ी तुझसे ही मिलने को मचलती है। अगला बंद। पहाड़ों की ढलानों से जमी पर जब उतरती है, कभी देखा नहीं कि वो कहीं रोके से रुकती है। कभी देखा नहीं कि वो कहीं रोके से रुकती है। नदी अक्सर गले मिलकर नदी के साथ चलती है। नदी अक्सर गले मिलकर नदी के साथ चलती है। समंदर तक की दूरी क्या कभी तन्हा भी कटती है। समंदर तक की दूरी क्या कभी तन्हा भी कटती है। और भी कुछ लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। राम परवेश शर्मा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। मधु जी, आपको सादर अभिवादन। थोड़ा लेट हो गया, मेरी कुछ कविताएं हो चुकी हैं। चलिए। सुनीता जी, वाह वाह, सुनीता जी को अच्छा लग रहा है। सुनीता जी की इजाज़त चाहती हूँ तो और कुछ पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। तो मैं किसान का एक गीत पढ़ना चाह रही थी, फिर से मुझे आदेश हुआ इस गीत के सारे बंद पढ़ने के लिए। चलिए पेश करती हूँ, प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। किसान की शाश्वत पीड़ा का एक गीत।
न अब सरसों के दाने हैं, रवि जी नमस्ते। न अब सरसों के दाने हैं, न अब गेहूं की, इसको मन से सुन लीजिएगा और शब्दों को महसूस कीजिए, पंक्तियां महसूस कीजिए तो आनंद आएगा। सुनिएगा। न अब सरसों के दाने हैं, न अब गेहूं की बाली है, महाजन सर पे बैठा है और अपना हाथ खाली है। न अब सरसों के दाने हैं, न अब गेहूं की बाली है, महाजन सर पे बैठा है और अपना हाथ खाली है। बंद सुनिएगा। वो कहते हैं, आप लोग मेरा इशारा समझ लीजिएगा, मैंने जो इस रचना में कहने की कोशिश की है, सुनिएगा। वो कहते हैं हमारे गांव की तस्वीर बदलेंगे, वो कहते हैं हमारे गांव की तस्वीर बदलेंगे, हथेली तो वही होगी मगर तकदीर बदलेंगे, हथेली तो वही होगी मगर तकदीर बदलेंगे। हमें मालूम है ये सब सियासत की जुगाली है। क्या क्या सोचता है किसान, क्या क्या सोचता है हमारा अन्नदाता। हमें मालूम है ये सब सियासत की जुगाली है, हमारा दिन भी काला है, हमारी रात काली है, हमारा दिन भी काला है, हमारी रात काली है। जरा देखो कभी आकर हमारा हाल भी साहब, देखने रखने कोई नहीं जाता है। जरा देखो कभी आकर हमारा हाल भी साहब, हमें, थैंक यू सुनीता जी। जरा देखो कभी आकर हमारा हाल भी साहब, हमें धोखा दिया बरसात ने इस साल भी साहब, हमें धोखा दिया बरसात ने इस साल भी साहब। चमक आंखों में बाकी है, न अब चेहरे पे लाली है, चमक आंखों में बाकी है, न अब चेहरे पे लाली है। हमारे खेत की मिट्टी अभी हम पर सवाली है, हमारे खेत की मिट्टी अभी हम पर सवाली है। सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब इतने सारे लोग मुझे सराह रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, मन से सुन रहे हैं। सुनिए और सुनिएगा अगली कुछ पंक्तियां। जो बहती थी नदी मन में अभी ठहरी हुई सी है, जो बहती थी नदी मन में अभी ठहरी हुई सी है। किसानों के लिए तो वही उसकी जमीन, उसका खेत, वही सब उसके जीवन की बगिया होती है। सुनिएगा, पंक्तियां सुनिएगा। जो बहती थी नदी मन में अभी ठहरी हुई सी है, यही बगिया है जीवन की, यही बगिया है जीवन की मगर उजड़ी हुई सी है, यही बगिया है जीवन की मगर उजड़ी हुई सी है। न कांटों की कतारें हैं, न अब फूलों की डाली है, न अब कांटों की कतारें हैं, न अब फूलों की डाली है। दिवाला पिट गया अपना मगर फिर भी दिवाली है, दिवाला पिट गया अपना मगर फिर भी दिवाली है। ये तो था किसान की पीड़ा का एक गीत।
एक रचना। और अब मैं चाहती हूँ काव्य पाठ को विराम दूँ, फिर जैसी आप लोग की इच्छा वैसा मैं पेश करूँ, सुनिएगा। मुझे इजाज़त हो तो मैं और पढ़ूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, शैलजा जी, सारी मेरी बहनें मुझे मन से सुन रही हैं, सुनीता जी, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। एक गज़ल के कुछ शेर अब मैंने मान लिया है कि आप लोग मुझे इजाज़त दे रहे हैं, तो मैं पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। कहती हूँ, एक गज़ल कहने की कोशिश करती हूँ। सीने में जिसके दर्द भरा दिल नहीं होता, सीने में जिसके दर्द भरा दिल मधु जी से मुझे इजाज़त मिल गई और पढ़ने की, मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। सीने में जिसके दर्द भरा दिल नहीं होता, सीने में जिसके दर्द भरा दिल नहीं होता, दिल नहीं होता, वो शख्स कभी प्यार के काबिल नहीं होता, वो शख्स कभी प्यार के काबिल नहीं होता। शेर पेश किया है। लोगों की बुरी नजरों से फिर कौन बचाता, फिर कौन बचाता, चेहरे पे ये छोटा सा अगर तिल नहीं होता, चेहरे पे ये छोटा सा अगर तिल नहीं होता। दो चार कदम तुम जो मेरे साथ ही चलते, साथ ही चलते, मंजिल पे पहुंचना कोई मुश्किल नहीं होता, मंजिल पे पहुंचना कोई मुश्किल नहीं होता। क्या जानिए तकदीर में क्या किसके लिखा है, क्या किसके लिखा है, ये इश्क हर एक शख्स को हासिल नहीं होता, ये इश्क हर एक शख्स को हासिल नहीं होता। और इस गज़ल का एक शेर मैं पढ़ना चाहती हूँ, और जितनी मेरी बहनें मुझे सुन पा रही हैं उन सबकी नज़र करती हूँ, सुनिएगा। महिलाओं को सम्मान जो देता नहीं दिल से, देता नहीं दिल से, दुनिया में उसे कुछ कभी हासिल नहीं होता, दुनिया में उसे कुछ कभी हासिल नहीं होता। सीने में जिसके दर्द भरा दिल नहीं होता, दिल नहीं होता, वो शख्स कभी प्यार के काबिल नहीं होता, वो शख्स कभी प्यार के काबिल नहीं होता। और सुनने की इच्छा रखते हैं, वैसे मुझे तो ऐसा लग रहा है अब हो गया है। यदि और कुछ सुनना हो तो मुझे डायरी निकालनी पड़ेगी, कुछ एक नई रचना में लिखने की। वैसे मुझे तो मेरा टाइम तो 30 मिनट तक ही था, 30 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट से और आगे भी पढ़ सकते हैं, छोटी सी एक रचना। चलिए सुनिए। धूप मिले जिंदगी में, धूप मिले जिंदगी में या छाँव मिले, रह सकें जहां हम भी, ऐसा कोई गांव मिले। धूप मिले जिंदगी में या छाँव मिले, रह सके जहां हम भी, ऐसा कोई गांव मिले। कर भी ले स्वीकार प्रेम को हमारा दिल, कर भी ले स्वीकार प्रेम को हमारा दिल, तरीके का मगर कोई तो प्रस्ताव मिले, तरीके का मगर कोई तो प्रस्ताव मिले। पुकारते हैं न जाने कितने ही मकां हमें, पुकारते हैं
न जाने कितने ही मकां हमें चाह है उस घर की जहाँ कुछ लगाव मिले। चाह है उस घर की जहाँ कुछ लगाव मिले। रखते हैं जज्बा समंदर पार करने का। रखते हैं जज्बा समंदर पार करने का। शर्त है कि कोई मजबूत सी नाव मिले। शर्त है कि कोई मजबूत से नाव मिले। और इसी रचना के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहती हूँ एक्चुअली, और मुझे एक जगह और उपस्थित होना है। शुक्रिया अदा करती हूँ, आप लोगों ने मुझे दिल से सुना, मन से सुना। हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। तकनीकी कुछ समस्या आ गई थी या मेरे से कुछ और टेक्निकल प्रॉब्लम या जो भी कुछ गड़बड़ियाँ हुई होंगी, मैं माफ़ी चाहती हूँ और अगली बार फिर हाजिर होने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।